प्रति और अधिकारियों से तो सुसमान से पदाधिकारी हो जनरल 10-12 दिन में मानस क्या होता है आइन कई जब लेखिक हमने मौखिक नोटिस આપી છે લેખિત આપી પણ નથી। તમે કેમ રોઈ રહ્યા છો? ભાવસેના की जिंदगी में प्रश्न से हमारा आखिर जिंदगी में प्रश्न से हमारी जिंदगी में मूड़ी खो गई। अब तक समाचार में स्वागत है आपका। 16 जनवरी 2025 की वो तारीख जिसका जुहापुरा की आवाम को इंतज़ार था। कहीं ना कहीं लाखों आवाम यहाँ का जो है इंतज़ार इस डिमोलेशन का कर रही थी। आज तक के डिमोलेशन में तमाम लोगों का यहाँ पर विरोध रहा है, लेकिन आज का एक डिमोलेशन ऐसा भी देखा जा रहा है कि आवाम इसका समर्थन कर रही है और सरकार की इस कामगिरी के चलते प्रशंसा भी हो रही है। यहाँ पर आप ठीक देख सकते हैं जुहापुरे 4 रस्ते का ये नज़ारा है। जुहापुरा चौराहे का वो सीन है जहाँ पर लोग मुख्य दर्शक बने हैं उन दुकानों को देखने के लिए जिन दुकानों के जो है अंदर 20 से 25 साल तक लोगों ने अपना रोज़गार चलाया, कहीं पेढ़ियों ने इसमें काम किया और लोगों ने अपने घर मकान दुकानें बना ली। आज कहीं ना कहीं वो डिमोलेशन का जो है समय आ चुका है और सरकार के बुलडोज़र इन दुकानों पर फिरना शुरू हो गए हैं। कहा जा रहा है कि लाखों लोग यहाँ बसने वाले हैं। बस्ती बढ़ती और बस्ती आबादी के चलते यहाँ पर डिमोलेशन की कामगिरी की बहुत ही ज़रूरत थी, आवश्यकता थी और उसके चलते नेशनल हाईवे नंबर 8 के पास जो सड़क गुजरती है सर्विस रोड पर आई हुई तमाम जो दुकानें थी, तमाम वो खाने पीने की होटलें थी और जो पान के गल्ले, चाय की टपरी और जो बिल्डिंग मटेरियल्स की दुकानें थीं, तमाम का डिमोलेशन शुरू हो चुका है। और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बढ़ती आबादी और ट्रैफिक की समस्याओं के चलते इस रोड को खोलना बिल्कुल आवश्यक है, बिल्कुल ज़रूरी है और उस ज़रूरत के चलते यहाँ पर डिमोलेशन हो रहा है। ओवरब्रिज भी बनना आने वाले दिनों में शुरू करने की मांग थी आवाम की और उस पर भी कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाएगा, गौर व फिक्र की जाएगी और उसी के चलते इस डिमोलेशन की कामगिरी को शुरू की गई है, जिसके चलते अगर ओवरब्रिज का काम भी शुरू होता है तो इन रोडों को खोलना ज़रूरी है, तब ओवरब्रिज का काम शुरू होगा और बाकी का ट्रैफिक इन सड़कों से डाइवर्ट किया जाएगा। तो व्यापारियों से बात की गई है, क्या कुछ कहा है व्यापारियों ने, आइए हम सुनते हैं। सर, क्या है इस डिमोलेशन की कहानी, कब से ये जुहापुरा बसा था और ये डिमोलेशन आज जाकर इतने वर्षों के बाद सरकार को बुलडोजर फिराना पड़ा? सबसे पहली बात तो ये मैं 1980 की बात करता हूँ, 80 की बात करता हूँ मैं। यहाँ कॉरपोरेशन भी नहीं थी, पंचायत भी नहीं थी। इसका पंचायत जो था, चौरा जो था, वो पंचायत का चौरा वासड़ा में था। तो हमारे पास में बहुत सारे लोग, अच्छे लोग बैठते थे, वकील बैठते थे, जज बैठते थे। इनकी सबकी मेहनत से ये जुहापुरा के अंदर ये पंचायत का चौरा अपने यहाँ जुहापुरा में बना। फिलहाल अभी वो टूट गया, अभी आप देखते हो ये यहाँ दिखता है, ये टूटा हुआ है। तो पंचायत का चौरा उसके बाद बना, 80 के बाद बना ये। 80 के बाद आज तो लोग जो है देखा जा रहा है कि स्वैच्छिक रूप से अपनी मर्जी से तोड़ रहे हैं। हाँ, अभी जो फाजल ज़मीन में बरसों से मेहनत करके लोगों ने दुकान खड़ी करी थी, दुकान चलाते भी थे। अब 40 साल हो गए, वो ज़मीन फाजल ज़मीन थी। 40 साल में लोगों ने कमाया और स्वैच्छिक खुद ब खुद अपने देखा कि भाई अब तोड़ना जैसा है, ट्रैफिक की समस्या भी बहुत है, तो बोले खुद ब खुद अपने स्वैच्छिक से तोड़ रहे हो, डिमोलेशन कर रहे हो। तो इस डिमोलेशन के कारण को आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? इतना सारा डिमोलेशन यहाँ पर हुआ। मैं डिमोलेशन का जो कारण मानता हूँ तो सरकार को मानता हूँ कि सरकार को सबसे पहले डिमोलेशन वो टाइम पे रोकना चाहिए। जब गलत गैरकायदेसर बांधकाम हुआ वो टाइम पे इसको रोकना चाहिए था। तब रोकना चाहिए। अब क्या चाहते हो, आवाम को इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा? नहीं, आवाम को तो दोनों तरफ से फ़ायदा है। जो दुकान वाले भी है खुद ब खुद शैक्षिक समझ लो ना, ये कटिंग करते हैं और पब्लिक भी समझती है कि भाई कटिंग होना चाहिए। पब्लिक को समस्या भी बहुत आने जाने की, शाम पड़ती है ना, तुम अलफजल के पास तुम देखोगे तो ट्रैफिक इतनी सारा जाम हो जाता है कि भाई निकलने वालों को बहुत तकलीफ होती है। वहाँ एक हॉस्पिटल भी है, 2 हॉस्पिटल है। अब वहाँ जाने के लिए गाड़ी जा नहीं सकती, ऐसा सीन होता है। वैसे ट्रैफिक की समस्याओं में ज़्यादा कुछ फ़ायदा होगा? ट्रैफिक की समस्या में जुहापुरा 4 रस्ते से अगर ये डेमोलेशन अभी करा हुआ है तो जुहापुरा 4 से काफ़ी हद तक ये थोड़ा बहुत काफ़ी हद तक समझो फ़ायदा रहेगा ये। हाँ अनिल भाई, आप जिस तरह से सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, आप भी तो जो है पंचायत के एक्स मेंबर रह चुके हैं और पंचायत में डिप्टी सरपंच भी रह चुके हैं,
उस समय आप लोगों ने भी तो इसको रोकने की कुछ मुहिम चलाई नहीं, हमने तो जो जगह पे खड़े हो जगह पे रोका ही था हमने तो। जी। ये जगह पे हमने रोका था, यहाँ लोगों ने बांधकाम चालू किया था, हमने रोक के रखा था और हमारे पास तो प्रूफ भी होगा पे हमने पुलिस को बुला के भी रखा था, यहाँ ने सब तोड़ के रखा था यहाँ। अच्छा। हमने नहीं बनने दिया था यहाँ। हाँ। उसके बाद जो सरकारें चेंज हुई और ये फिर पंचायत से कॉरपोरेशन में आया। हाँ, वो लोगों ने फिर बनाया करा ने जो फाजल ज़मीन में लोगों ने बनाया, जो सर्वे नंबर 7 है वो सिल्वर फ्लैट तक सर्वे नंबर 7 है। और वो समय भी ये था कि ऐसे समय पे आप लोग रोकने जाते तो कहीं फिर जो है आवाम की लागनी उभर के आती कि आप नहीं नहीं किसी नहीं को नहीं, कमाने पब्लिक के साथ में होती थी, पब्लिक साथ में होती थी कि नहीं अच्छा करते काम बोले, ये खुला रहना चाहिए। उसके बाद ये कॉरपोरेशन ने एक कोड भी कराया यहाँ कि भाई कोई गैर कानूनी काम ना हो या न्यूसेंस ना पैदा हो, ये लोग ने कोड करके रखा था यहाँ। समय 15-20 साल से यहाँ कोई भी न्यूसेंस नहीं हुआ यहाँ। अब क्या मांग है आपकी आवाम से, यहाँ के जितने भी जो दुकानदार है, व्यापारी है, उनसे आप क्या अपील करोगे? ना अपील में तो ये भाई स्वैच्छिक लोगों ने तोड़ा हुआ है और खुद पे खुद ये जितने भी व्यापारी है खुद ना कहीं ना कहीं दुकान लेके रखी है। इनको पता ही था आज नहीं तो कल भी है टूटना ही है बोले। तो सरकार का साथ देना चाहिए। सरकार का साथ देना चाहिए बोले, मेरा सोच ऐसी है भाई, सरकार का साथ देना चाहिए, पब्लिक को बिल्कुल रिलैक्स रखना चाहिए, आने जाने में किसी को तकलीफ ना पड़े यहाँ। अरे पहला ऐसा डिमोलेशन होगा यहाँ पर जिससे आवाम को, यहाँ के रहने वाली आवाम को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल आवाम को फ़ायदा मिलेगा। ये उन तमाम व्यापारियों के लोग अभी व्यस्त समय उनके लिए कि वो खाली कर रहे हैं दुकान, कुछ समय हमें दे पा रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। कैसे देख रहे हो इसके सामने की वैकल्पिक व्यवस्था लोगों को कैसी मिलनी चाहिए, सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी आज से नहीं सालों से मांग थी कि भाई एक यहाँ ओवरब्रिज बनाया जाए और अभी जाके ओवरब्रिज की जो मंजूरी मिल गई है और टेंडर भी पास हो गया है, तो ये जो बैरिकेटिंग करना है इसके लिए अभी कटिंग चालू है। मगर सवाल ये है कि कटिंग करने के बाद तुरंत कार्यवाही चालू करे तो अच्छी बात है, वरना लोगों की रोजी रोटी छिनवा रही है और फिर कॉरपोरेशन या तो नेशनल हाईवे ऐसे ही रख देंगे तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। तीसरी बात ये है कि भाई ये आके ने बोल गए थे कॉरपोरेशन वाले कि भाई हम 16 तारीख को कटिंग चालू करेंगे, उसके बाद जाके डेप्यूटी कमिश्नर को मिले थे, डेप्यूटी कमिश्नर ने टाइम दिया था कि भाई 1 वीक बाद हम कटिंग चालू करेंगे। मगर फिर भी ये क्या मालूम इन लोगों की क्या है कि आज 16 तारीख है, 16 तारीख से इन लोगों ने कटिंग चालू कर दी, लोग अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं, अपना धंधा रोजगार बंद कर रहे और ये दुकानें खाली करने में पड़े, फिर भी कॉरपोरेशन कटिंग चालू कर दिया है कॉरपोरेशन ने और लोगों का लाखों रुपये का नुकसान है अभी। ये पहला डिमोलेशन ऐसा देखा गया है जहाँ पर पुलिस प्रशासन की काफ़ी ज़रूरत कुछ नहीं है और लोग पुलिस प्रशासन के लोगों के बिना ही जो लोग हैं वॉलेंटियर हैं वो खड़े रहे हैं और ट्रैफिक को डाइवर्ट भी कर रहे हैं और सरकार की मदद कर रहे हैं। जी बिल्कुल आपकी बात सही है, इतना बड़ा डेमोलेशन है, करीबन 400 से 500 दुकानों का डेमोलेशन है, उसमें रेसिडेंस भी एरिया है, फिर भी आज आप डेमोलेशन जो देख रहे होंगे उसमें पुलिस है ही नहीं, पुलिस के बगैर डेमोलेशन हो रहा है और लोग जो है अपने आप अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं और कॉरपोरेशन के जो अधिकारी है, कॉरपोरेशन के कर्मचारी है, उनको पूरा सपोर्ट कर रही है। इवन ट्रैफिक जाम का मसला है तो ट्रैफिक जाम की यहाँ की जो लोकल लोग है, वॉलेंटियर है, वो लोग ट्रैफिक का भी नियमन कर रहे हैं। जी चलिए, यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी तरह से एक डिमोलेशन को साथ सहकार मिल रहा है। ये पहला डिमोलेशन ऐसा होगा जुहापुरा विस्तार का या तो क्यों कहेंगे अहमदाबाद का कि जहाँ पर पुलिस प्रशासन को ज़रूरत नहीं है प्रोटेक्शन देने की, यहाँ के वॉलेंटियर लोग जो है मदद में खड़े ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहे हैं और यहाँ से डिमोलेशन की कामगिरी भी शुरू कर रहे हैं। यहाँ के व्यापारियों को ये मानना है कि अगर यहाँ डिमोलेशन तो किया गया है लेकिन डिमोलेशन के बाद की जो प्रक्रिया है उसमें नेशनल हाईवे नंबर 8 की अथॉरिटी जो भी आती है वो अपनी तरीके से निभाए, कॉरपोरेशन अपनी काम को जो है उनकी तरीके से निभाए, तो डिमोलेशन होने के बाद जो बाकी इंक्रोचमेंट होता है उसको कहीं ना कहीं रोका जाएगा। डिमोलेशन होने के बाद जगह खुल जाएगी लेकिन फिर यहाँ पर लारी पान के गले लग ना जाए उसके चलते इसको यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था देनी होगी, सर्विस रोड को पहरा करना होगा जिससे ट्रैफिक डाइवर्ट हो। लेकिन अब डिमोलेशन का काम शुरू है, लोग खुशी से अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं, स्वैच्छिक रूप से यहाँ पर जो है दुकानें खाली करके दे रहे हैं। इनको सामने वैकल्पिक व्यवस्था क्या मिलेगी उसकी भी मांग की जा रही है।
चलिए, तो डिमोलेशन की ये वो जगह है जहाँ पर अभी फ़िलहाल कॉरपोरेशन के बुलडोजर पहुँचे हैं, डिमोलेशन है। ये अल-फजल मस्जिद में आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये बरसों पुरानी मस्जिद है और लीगल वे में बनाई गई थी। इनके ट्रस्टियों को, इनके जिम्मेदारों को ये पता था कि यहाँ तक जो है हमको मस्जिद बनानी है, उसके आगे की जगह जो है अवैध तरीके से हम नहीं ले सकते धार्मिक स्थानों के अंदर। तो उसके चलते यहाँ पर मस्जिद को इस जगह तक बनाया गया था और बाकी का जो हिस्सा है वो पूरा सर्विस रोड में आता है। तो इसी तरह से अगर व्यापारियों ने भी, यहाँ की आवाम ने भी ये सोचा होता कि हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ा सकते, डिमोलेशन, अतिक्रमण और एनक्रोचमेंट नहीं खींच सकते, तो ये आज जो है टूटा फूटा माहौल है, इन दुकानों का तोड़फोड़ है, ये नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कही जाएगी और सबसे बड़ा एक जो है दृश्य में आप देख सकते हैं, हम काफ़ी समय से यहाँ पर ग्राउंड जीरो कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिना पुलिस प्रोटेक्शन के और यहाँ पर डिमोलेशन हो रहा है, स्वैच्छिक रूप से डिमोलेशन हो रहा है। खुशी की बात यह है कि ये लोग भी चाहते हैं कि अब हमें यहाँ से हटना चाहिए और सड़कों को खोलनी चाहिए। एक इसकी सीधी मिसाल है, बड़ा डिमोलेशन है लेकिन पुलिस के प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आवाम समर्थन दे रही है, व्यापारी समर्थन दे रहे हैं और इसके बीच यहाँ पर डिमोलेशन भी चल रहा है। क्या कहोगे बुजुर्ग, आपके नाम से लोग यहाँ चाय पीने आते थे, आज ये खंडेर बनी हुई है जगह और अब डिमोलेशन आप अपनी खुद की मर्जी से स्वैच्छिक रूप से कर रहे हैं, क्या आप कुछ कहोगे इसके चलते? हाँ, वो भी तो ज़रूरी है कि जनता को फ़ायदा हो, यानी ट्रैफिक सहूलत हो, यानी लोगों को सहूलत का होना भी ज़रूरी है। काम काज भी तो ज़रूरी है, तो काम धंधे का भी और इसमें ये भी ज़रूरी है कि लोगों को तकलीफ ना हो। अच्छा है, इंशाल्लाह खुशी है और एक दीनी एतबार से भी इसको देखा जाए तो आप सब खुश हो, मतलब कि किसी मुस्लिम भाई या पड़ोसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ये तकलीफ हो रही थी, आप लोग खुद अपनी रिश्ते से दूर हट रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, ये बात है और इसका कोई विरोध नहीं है व्यापारी में। कोई मांग सरकार से, कोई आपको वैकल्पिक व्यवस्था मिलनी चाहिए जी, ऐसी कोई मांग? हाँ, दिया तो अच्छा है, अच्छा जगह देगा तो अच्छा है। साल ये आपका यहाँ पर जो करीब यहाँ पर कुछ करीब 24-25 साल हो गए। 25 साल નહીં તો બુરજેર આવશે ને તો કે ગમે તેમ તોડીને નવરું કરી નાખશે, અમે એના જવાબદાર નથી। આ લગભગ અમારે ખાસું નુકસાન થયું છે। અમને 2021માં આગ લાગી ત્યારે અમારે બહુ નુકસાન થયું, ત્યારે અમને ટોરન્ટોવાળાએ કશું ના આપ્યું અને અત્યારે આ દબાણવાળાએ પાડી દીધું, અત્યારે અમારે એનું કશું નથી મળતું અમને। તો મહેરબાની કરીને અમને સારી જગ્યાએ કોઈ જગ્યા અમને સેટ થાય એવી દુકાન આપો, ભલે અમે ટેક્સ ભરવા તૈયાર છીએ। આંસુ જોયા, અમે બી જોઈને અમને બી ગમગીન છે, અમે બી દુઃખ છે અમને કે તમે રોઈ રહ્યા હતા। આટલી બધા વર્ષોથી દુકાન છે અને અચાનક આવીને ખાલી કરવાનું કે કોઈ જગ્યા નહીં, કોઈ વ્યવસ્થા નહીં, તો જાય ક્યાં માણસ? આમ આદમી આમાં કરે શું બધું એમ? એટલા માટે કે સારી એવી કોઈ જગ્યા આપો કે જ્યાં અમે ધંધો સેટ કરી શકીએ। અમારા પરિવારનો કોઈ બીજો સહારો નથી, કોઈ સહારો નથી, બીજો કોઈ સહારો નથી, આ ધંધા ઉપર જ બધું હતું। તો તમને રોવાનું આવ્યું એનું કોઈ કારણ? હા, આટલા વર્ષોથી અહીંયા બેસીએ છીએ ને અચાનક સરકાર આવીને એમ કહે કે ખાલી કરી દો, તો પછી અમે લોકો જઈ ક્યાં? કરવાનું શું? ધંધા વગર તો બધું અધૂરું જ છે। અને બાળકો પણ તમને ચૂપ કરાવતા હતા, ભેટીને તમને રોઈ રહ્યા હતા, બી એમ બોલતા હતા ચૂપ થઈ જાઓ મમ્મા, ચૂપ થઈ જાઓ। તો સરકારને હવે શું અપીલ કરશો અમારા ચેનલના માધ્યમથી? કોઈ બી જગ્યા, સારી એવી જગ્યાએ અમને આશરો આપો કે અમે અમારો ધંધો પાછો ચાલુ કરી શકીએ। આની પહેલાં 2 વાર આવું થઈ ગયેલું છે, આગ લાગેલી હતી એમાં બી અમને કશી સહાય મળેલી નથી, ત્યારે બી અમે જેમ તેમ કરી ઊંચી ઉધારા કરી અને અમે લોકોએ પાછું ચાલુ કરેલી દુકાન, અને આજે બી એમ જ છે કે બધું ખાલી કરી અને આ વસ્તુ મૂકવાની જગ્યા બી નથી અમારી પાસે એમ, તો કરવું શું આગળ? આવા અધિકારીઓ છે તો શું સમાન છે આ બધા અધિકારીઓ કે જેને ટાઈમ 10-12 દિવસમાં માણસ ક્યાં ઊભો થાય? આઈને કહી જાઓ લેખિત અમને મૌખિક નોટિસ આપી છે, લિખિત આપી પણ નથી। તમે કેમ રોઈ રહ્યા છો? ભાવ છે ને આખી જિંદગીનો પ્રશ્ન છે, અમારા આખી જિંદગીનો પ્રશ્ન છે, અમારી જિંદગીની મૂડી ખોવાઈ જાય। નેતાઓ અહીંના નેતાઓ કોઈ નથી, અને નેતાઓ તો હવાનું કરે ભાઈ। અત્યારે અધિકારીઓ તમને રૂલાયા છે। 2021માં 4-5 હજાર રૂપિયા પડી જતા આમથી આમ આગ લાગી તારે, હવે 8 લાખનો માલ બની ગયો તો હજી આપશું કંઈ આપ્યું જ નથી, કશું નથી આપ્યું। ટોરન્ટોવાળાથી આલું કે રિલાયન્સવાળા નથી આલું, રિલાયન્સને કોઈ દુકાની પાસે ખાડો છે એમાંથી આગ લાગી છે, ક્યાં કંઈ ખબર નથી પડતી। આ 4 વર્ષ થઈ જાય કોઈ કશું આપ્યું જ નથી, આ નવો સરકાર પાડી જાય।
किया जा रहा है? 24 साल से मैं यहाँ बैठा हूँ। सपना प्रोविजन स्टोर नाम की मेरी दुकान है। यहाँ ये कटिंग हो रही है आज, उसमें हमारी 20 से 22 फुट दुकान जा रही है और 8 फुट जैसी बचती है। 8 फुट। 8 फुट की। हाँ, तो कितना दुख है, सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से क्या मांगो? सरकार थोड़ा बहुत कम कर दे तो अच्छा रहेगा। सरकार थोड़ा कम कर दे तो अच्छा रहेगा। डिमोलिशन का हाँ, डिमोलिशन कम कर दे। हाँ, 10 फुट जैसा करे तो अच्छा रहेगा। भैया अब आपके पास क्या बच रहा है दुकान हाँ। में? कितनी दुकान बच रही है? 8 फुट जैसी बच्ची 8 रहेगी। फुट में आप अपना रोजगार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रोजगार नहीं होगा? नहीं होएगा। नहीं होएगा। फेल हो गई दुकान। फेल हो गया। हाँ, दुकान फेल हो गई। और ये आप लोग कोई अपनी काम की मर्जी नहीं से तोड़ रहे हो, अपनी मर्जी से तोड़ रहे हो कि अभी सरकार का बुलडोजर? सरकार नोटिस दे गई तो उसके हिसाब से तोड़ना ही पड़े हमारे। 16 तारीख की नोटिस आई है, नोटिस के हिसाब से हम तोड़ रहे हैं। अगर नहीं तोड़ा तो ज्यादा हाँ, नहीं तोड़ा तो ज़्यादा नुकसान होगा। आपको दंड भी भरना हाँ, दंड भी भरना पड़ेगा। पड़ेगा। कोई दूसरी व्यवस्था हुई है आपकी? नहीं हुई। रोजगार की कोई व्यवस्था? नहीं हुई, कोई व्यवस्था नहीं हुई। आने वाले दिनों में त्योहार भी है, रमजान भी। हाँ, रमजान भी आ रहा है और तकलीफ बहुत रहेगी, बहुत तकलीफ रहेगी। आपके विस्तार के स्थानीय कोई नेता यहाँ नहीं है आपको मिलने? नहीं आया, कोई नहीं आया।